क्या आप भी बिना अर्थ जाने पढ़ते हैं हनुमान चालीसा? शक्ति व बल के प्रतीक पवन पुत्र हनुमान भगवान राम के परम भक्त थे। भक्तगण उन्हें भय और कष्ट से मुक्ति पाने के लिए पूजते हैं। वो उनकी आराधना में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं। यह पाठ हमारे लिए किसी भी विकार व डर को दूर करने में सहायक होता है। लेकिन क्या आपने कभी हनुमान चालीसा के प्रत्येक अक्षर का अर्थ समझा है? यदि नहीं, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थ। इन पंक्तियों में राम भक्त हनुमान कहते हैं कि चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ कर श्री राम के दोष रहित यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 फल देने वाला है। इस पाठ का स्मरण करते हुए स्वयं को बुद्धिहीन जानते हुए मैं पवन पुत्र श्री हनुमान का स्मरण करता हूँ, जो मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करेंगे और मेरे मन के दुखों का नाश करेंगे। दोहा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुचित केसा। अर्थ। इसका अर्थ है कि हनुमान स्वयं ज्ञान का एक विशाल सागर हैं, जिनके पराक्रम का पूरे विश्व में गुणगान होता है। वे भगवान राम के दूत, अपरिमित शक्ति के धाम, अंजनी के पुत्र और पवन पुत्र नाम से जाने जाते हैं। हनुमान महान वीर और बलवान हैं, उनका अंग वज्र के समान है। वे खराब बुद्धि दूर करके शुभ बुद्धि देने वाले हैं। आप स्वर्ण के समान रंग वाले, स्वच्छ और सुंदर वेश वाले हैं। वह आपके कान में कुंडल शोभायमान है। दोहा। हाथ वज्र अरु ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अर्थ। अर्थात हनुमान के कंधे पर अपनी गदा है और वे हरदम श्री राम की आराधना व उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। हनुमान सूक्ष्म रूप में श्री सीता जी के दर्शन करते हैं, भयंकर रूप लेकर लंका का दहन करते हैं, विशाल रूप लेकर राक्षसों का नाश करते हैं। आप विद्वान, गुणी और अत्यंत बुद्धिमान हैं। वह श्री राम के कार्य करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। हनुमान के महान तेज और प्रताप की सारा जगत वंदना करता है। दोहा। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उरलाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। अर्थ। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाकर हनुमान जी ने अपने आराध्य श्री राम का मन मोह लिया। श्री राम इतने खुश हुए कि उन्होंने अपने भाई भरत की तरह अपना प्रिय भाई माना। इससे हमें सीख लेनी चाहिए, किसी काम को करने में देर नहीं करनी चाहिए, अच्छे फल अवश्य मिलेंगे। दोहा। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहांते, कवि कोविद कही सके कहांते। अर्थ। हनुमान जी का ऐसा व्यक्तित्व है जिसका कोई भी सनक आदि ऋषि, ब्रह्मा आदि देव और मुनि, नारद, यम, कुबेर आदि वर्णन नहीं कर सकते हैं, फिर कवि और विद्वान कैसे उसका वर्णन कर सकते हैं। दोहा। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। अर्थ। भाव। हनुमान ने ही श्री राम और सुग्रीव को मिलाने का काम किया, जिसके चलते सुग्रीव अपनी मान प्रतिष्ठा वापस हासिल कर पाए। दोहा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थ। हनुमान की सलाह से ही विभीषण को लंका का सिंहासन हासिल हुआ। दोहा। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिलियोता ही मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघी गए अचरज नाही। अर्थ। इन पंक्तियों से हनुमान के बचपन का ज्ञात होता है, जब उन्हें भीषण भूख सता रही थी और वे सूर्य को मीठा फल समझकर उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। आपने वयस्कावस्था में श्री राम की अंगूठी को मुंह में दबाकर लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पार किया। दोहा। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थ। जब आपकी जिम्मेदारी में कोई काम होता है तो जीवन सरल हो जाता है। आप ही तो स्वर्ग यानी श्री राम तक पहुंचने के द्वार की सुरक्षा करते हैं और आपके आदेश के बिना कोई भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता। दोहा। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात हनुमान के होते हुए हमें किसी प्रकार का भय सता नहीं सकता। हनुमान के तेज से सारा विश्व कांपता है। आपके नाम का सिमरन करने से भक्त को शक्तिशाली कवच प्राप्त होता है और यही कवच हमें भूत पिशाच और बीमारियों बचाता है। दोहा, संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इसका अर्थ है कि जब भी हम राम भक्त हनुमान का मन से स्मरण करेंगे और उन्हें याद करेंगे तो हमारे सभी काम सफल होंगे। हनुमान का मन से जाप करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। दोहा, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आप सभी जगह समाये हो, आपकी छवि चारों लोकों से भी बड़ी है व आपका प्रकाश सारे जगत में प्रसिद्ध है। आप स्वयं साधु संतों की रक्षा करने वाले हैं। आप ही तो असुरों का विनाश करते हैं, जिसके फलस्वरूप आप श्री राम के प्रिय भी हैं। इतने बल व तेज के बावजूद भी आप कमजोर व मददगार की सहायता करते हैं व उनकी रक्षा के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। दोहा, राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित ना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। इस पंक्ति का अर्थ है कि केवल हनुमान का नाम जपने से ही हमें श्री राम प्राप्त होते हैं। आपके स्मरण से जन्म जन्मांतर के दुहक भूलकर भक्त अंतिम समय में श्री राम धाम में जाता है और वहां जन्म लेकर हरि का भक्त कहलाता है। दूसरे देवताओं को मन में न रखते हुए श्री हनुमान से ही सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। दोहा, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थात हनुमान का स्मरण करने से सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। आपका दयालु हृदय नम्र स्वभाव लोगों पर हमेशा दया करता है। दोहा, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। इस पंक्ति से तात्पर्य है कि यदि आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको सिर्फ सुख व शांति प्राप्त होगी, बल्कि शिव सिद्धि भी हासिल होगी और साथ ही मनुष्य जन्म मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है। दोहा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मदेरा। महान कवि तुलसीदास ने अपनी इस कविता का समापन करते हुए बताया है कि वे क्या हैं। वे स्वयं को भगवान का भक्त कहते हैं, सेवक मानते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हृदय में वास करें। दोहा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। आप पवन पुत्र हैं, संकट मोचन हैं, मंगल मूर्ति हैं व आप देवताओं के ईश्वर श्री राम, श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए।